संध्या जी दिखाई नहीं दे रही सुबह से, क्या कर रही है वो? वैसे आरजू, बाकी सब कहाँ हैं? घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा। भाभू और बाबा साहब आपके पास आके गए थे ना, आपसे मिले नहीं? हम एक काम करते हैं, हम अभी बुला के लाते हैं उन्हें। नहीं नहीं रुको ना, वो तो मिली है, लेकिन बाकी सब फिर किसके लिए बोल रहे हैं? आपके दिखे नहीं? नहीं नहीं। ये क्या हुआ? ये आवाज कैसी? वही तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीचे सुबह से हंगामा मचा हुआ है। कैसा हंगामा? कौन कर रहा है? संध्या भाभी जान। पर भाईजान, आप किसी को बताना मत कि हमने आपको बताया है। नहीं बताओ ना, क्या हुआ? आपको पता है, संध्या भाभी जान नीचे किसी का इंतजार कर रही हैं। इंतजार? किसका इंतजार कर रही है? और कौन? टीचर। मतलब कौन सा टीचर? जो उनको हलवाई का काम सिखाने आएंगे। हमने तो सुना है बहुत बड़े शेफ है वो, पूरे देश में उनका बहुत नाम है। वही आ रहे हैं भाभी जान को सिखाने। अब संध्या भाभी जान को कौन नहीं जानता, बड़ी धाक है उनकी, इसीलिए तो सबसे अच्छे शेफ का इंतजाम कर लिया उन्होंने। भाभी जान को तो पूरा भरोसा है कि अगले 13 दिनों में ये शेफ उनको पूरा हलवाई का काम सिखा देगा। भाभी जान ने हमें खुद बताया है। आरजू, मुझे ना नीचे जाना है, वो थारी भाभी साहब की टीचर को देखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे नीचे लेके जा सकती हो? हाँ भाईजान, हम अभी लेकर चलते हैं आपको। पंद्रह दिन बाद महाप्रसाद है। आप दोनों ही महाप्रसाद बनाएं, जिसके प्रसाद में समर्पण, श्रद्धा और स्वाद होगा, वही प्रभु को भोग लगाया जाएगा। इन बचे हुए 13 दिनों में मैं पक्का इस काबिल बन जाऊंगी कि बालाजी मंदिर के महाप्रसाद की चुनौती जीत दिखाऊं। जेठ जी, वो देखिए, जेठानी जी मॉडर्न जमाने की देवी लग रही, कैसे कच्ची ले। वैसे सत्या जी, कहाँ है आपके वो टीचर, मतलब वो शेफ जो आपको सिखाने वाले थे? टीचर? कौन सा टीचर? संध्या जी, बनिए मत। वैसे भी मैं जानूं कि आजकल आपको झूठ बोलने की आदत सी हो गई है। जो देखने आया हो ना, वो दिखाइए। कहाँ है वो आपका मशहूर शेफ जिसका नाम पूरे देश में है? जरा हम भी तो देखें वो कौन है जो आपको 13 दिन के अंदर एक संपूर्ण हलवाई बना देगा। छिपने की जरूरत नहीं है आरजू। अब जब सूरज जी को पता ही चल गया है तो मैं अपने मुंह से खुद ही बता देती हूँ। बिल्कुल सही सुना आपने सूरज जी। मुझे सिखाने के लिए ना एक गुरु आ रहे हैं जो ना सिर्फ मुझे खाना बनाने का हुनर सिखाएंगे, बल्कि वो मेरा आत्मविश्वास इतना मजबूत कर देंगे कि दुनिया में खाना बनाने की होने वाली हर चुनौती को मैं जीत कर दिखाऊंगी। आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ उन पर मैं। वाह संध्या जी, आपके हौसले की दाद देनी पड़ेगी। एक अजनबी पे इतना भरोसा आपको? अरे भाई, जरा हम भी तो देखें आखिर वो कौन है जिसके अंदर आपको 13 दिन के अंदर एक काबिल शेफ बनाने की क्षमता है। क्षमता? सूरज जी, उनका हुनर तो इतना बेजोड़ है कि मैं उन्हें गुरु द्रोणाचार्य की तरह पूछती हूँ। वो जो मुझ जैसी ढपोर शंख को भी ना खाना बनाने के लायक बना सकते हैं। आप चाहें तो मिलवा भी सकती हूँ। आप मिलना चाहेंगे क्या मेरे गुरु से? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर वो कौन है जिसने अभी तक आपको सिखाना शुरू भी नहीं किया और आपने इतनी बड़ी उम्मीद लगा ली उनसे। ठीक है, अभी मिलवा देती हूँ। क्या मजाक है संध्या जी? यही है वो इंसान जिन पर मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा है, जो मुझ जैसी अनाड़ी को भी इस चुनौती को जीतने के लायक बना सकते हैं। यही है मेरे गुरु। नाना सूरज, मैंने थारी सौगंध न तोड़ी। हम में से किसी ने भी संध्या बीननी की मदद न की है, पर देख ले, जठे चाह हुए न बठेरा निकली आवे। इसने खुद ही अपना गुरु चुन लिया। यही है मेरे गुरु, जो 13 दिन की इस अग्नि परीक्षा को मुझे ना सिर्फ जीतने का हुनर सिखा सकते हैं, बल्कि वो मेरा आत्मविश्वास इतना मजबूत कर सकते हैं कि मैं हार ही नहीं सकती। इस असंभव को अगर कोई संभव बना सकता है तो वो सिर्फ यही है। मैं जानती हूँ मेरे गुरु मुझे ना नहीं कहेंगे। वो अपने शिष्य को हारने थोड़ी ना दे सकते हैं। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी ना, तो वही है, यही है जो मुझे उठा सकते हैं। ये कभी नहीं हो सकता संध्या जी। ये ना आपके लिए मुमकिन है ना मेरे लिए। बेकार के सपने पालना बंद कीजिए। ये कभी ना हुआ है ना हो सकता है। आजू, मुझे यहां से ले चलो बस। विश्वास में बड़ी ताकत होती है सूरज जी। ये शिष्य भी अपने गुरु की तरह ही ना जिद्दी है। इसे सिखाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य को आना ही होगा। ये तो आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए। एमिली के लिए पहला तोहफा। उम्मीद करता हूं पसंद आएगा एमिली को। पसंद आई ड्रेस की नहीं, कुछ बोला ही नहीं। वैसे ये सूट ओम भैया नहीं, मैं खरीद रहा हूं। मेरा पहला तोहफा आपके लिए। तो बताइए भाभी, कौन सा साइज आता है आपको? ड्रेस पसंद आई? क्या मुझे ओम को महक जी के इस बर्ताव के बारे में बता देना चाहिए? ऐसे कब तक छिपाती रहूंगी?
ड्रेस पसंद नहीं आई? ओम, मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी। वो मैं इमली बिंदड़ी, मयंक की माँ का फोन आया था अभी। वो लोग चाहते हैं कि जी सगाई 14 दिन बाद हो और सगाई के दिन ही ब्याह का मुहूर्त भी निकाल लेंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है मासा। आप ही कहती है ना, नेक काम में देरी कैसी। हे मारा ठाकुर जी, लाख लाख धन्यवाद आपका। बस ऐसे ही निर्विघ्न हमारी ऋतु का ब्याह हो जावे, कोई अड़चन ना आने देना। बस यही खुशखबरी देनी थी। फोन पर सुनते ही मारे पैरों में जैसे घुंघरू बन गए खुशी के मारे। अब तुम आराम करो, सुबह जल्दी उठना है, बहुत काम बाकी है, आराम करो। तुम कुछ कह रही थी मयंक जी? क्या? ऋतु के इस रिश्ते को लेकर घर में सब कितने खुश हैं। कहीं मेरी बात इन सारी खुशी में खलल ना डाल दे। अरे छोड़ो, तुम कौन सी सोच में पड़ गई। ये बताओ कि ड्रेस कैसी है? ड्रेस अच्छी है, पर मुझे लगता है कि ये ड्रेस ऋतु पर ज्यादा अच्छी लगेगी। मैं उसे दे आती हूँ। पहली बार एमडी के लिए कोई तोहफा लाया, उसे वो भी पसंद नहीं आया। ठाकुर जी, बस एक ही विनती है आपसे, किसी तरह सूरज जी अपनी जिद छोड़ दें, क्योंकि एक वही हैं जो मुझे इस चुनौती को जितवा सकते हैं। इस दुकान में एक बार फिर से रौनक लौट आए, विश्वास लौट आए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या चाहिए आपको? जलेबी एकदम गरम गरम है, एकदम ताजा। मिठाइयों में काजू कतली है, बर्फी है, मावे के पेड़े भी हैं, बेसन की चिक्कियां भी है, सब है, सब एकदम अच्छा है, ताजा है। अरे नहीं मैडम, हम यहाँ मिठाई खरीदने नहीं आए। मैं समझी नहीं, मिठाई लेने नहीं आए तो फिर क्या लेने आए? हम तो ये दुकान खरीदने आए हैं। क्या बोल रहे हैं आप? मैं समझी नहीं, हमारी दुकान बिकाऊ नहीं है। कमाल है, कल मुझे खुद सूरज राठी का फोन आया था कि वो दुकान बेचना चाहते हैं। अब ऐसे ही बगैर बोले हम थोड़ी ना आते मैडम। हाँ, और उन्होंने तो ये भी कहा कि किसी कारण से उन्हें दुकान जल्दी बेचनी पड़ रही है, इसलिए तो हमने सौदा भी कर लिया। मैं अपने भाई को दुकान देखने इसलिए लेकर आया हूं ताकि कागजी कार्रवाई से पहले वो दुकान देख ले। कल से तो ये दुकान हमारी है। देखिए मैडम, बाकी आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। हमारे लिए सिर्फ इतना कर दीजिए आप कि उनसे कह दीजिएगा कि इस दुकान की कागजी कार्रवाई हमने पूरी कर ली। अब तो इस दुकान में हम अपने पसंद का काम करवाना चाहते हैं। ठीक है मैडम, अब हम चलते हैं। नमस्ते। सूरज जी, सूरज जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने तो दुकान बेचने के बारे में सोच भी कैसे लिया? हम सब जानते
जानते हैं कि वो दुकान आपके लिए मंदिर है, आपका जीवन है। इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा आपने? क्यों सत्या जी, आपने क्या मुझसे पूछा था? इतना बड़ा फैसला अकेले ले लिया आपने? आज जब मेरी बारी आई है तो आप मुझसे ऐसे पूछ रही हैं? वो वर्दी जिसको आपने एक झटके में उतार दिया, वो खाली एक कपड़े का सिला हुआ टुकड़ा ना थी, बल्कि हमारे विश्वास का, हमारे प्यार का, हमारे रिश्ते का, हमारे सपनों का बुना हुआ एक ताना बाना था। वो वर्दी जो आपकी जिंदगी थी, आपकी साधना थी, उसे तो उतारते हुए आपने एक पल भी मेरे बारे में नहीं सोचा। अब क्या हुआ? आप दोनों बातों को एक नहीं कह सकते। आपने ये सही नहीं किया सूरज जी। ऐसे बदला लेता है क्या कोई अपनों से? मैं आपको दुकान तो बेचने नहीं दूंगी सूरज जी, आपको मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। आपने किसी को नहीं बताया ना घर में? बाबा साहब को बताती हूँ, अकेले बेच रहे हैं ना आप दुकान, सबको बुलाती हूँ मैं यहाँ पर, जिद करेंगे। बाबू क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? सूरज जी अपनी दुकान बेच रहे हैं, वो भी घर में किसी को बिना बताए। दुकान बेच रहे हो? सूरज तुझे? बाबू, मैंने कहा था ना तारे को। और वैसे भी ये फैसला मैंने जल्दबाजी में या फिर किसी को साबित करने के लिए नहीं लिया है। बहुत सोचने समझने के बाद मैंने ये फैसला लिया है। मुझे अपने इस फैसले में थारी जरूरत है बाबू। हमेशा की तरह तेरा साथ चाहिए मुझे। तू तुम्हारे साथ है ना? और हाँ बाबू, कल दुकान के खरीदार कागज लेके आ रहे हैं और मेरे दस्तखत मतलब अंगूठा लगना बाकी है बस। फिर वो दुकान उनकी हो जाएगी। इस लड़ाई में दोनों ही तरफ हार तुम्हारे परिवार की ही है छोरा। थारचे फैसला सही को नहीं, पर आज तनिक को नहीं समझा सकूं मैं। ठीक है सूरज जी, आपको अपनी मनमानी करनी है ना तो कर लीजिए, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना कि आपके ऐसा करने से मैं नौकरी फिर से ज्वाइन कर लूंगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ड्यूटी पे आप कभी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी। और आपको फिर भी अपनी जिद के लिए दुकान बेचनी है ना तो बेच दीजिए आप। जी हो क्या रहा है इस घर में? और तुम दोनों को हो क्या गया है? अपनी जिद की इस लड़ाई में तुम लोग क्या करने जा रहे हो? अपने अपने सपनों को तोड़ रहे हो तुम लोग, जिस सपने के लिए सालों दिन रात एक कर दिए थे तुम दोनों ने। और जानते हो उस लड़ाई का अंत क्या होगा? तुम दोनों के सपने टूट जाएंगे, ये चाहते आप लोग? जवाब दो। अरे कोई तो रास्ता होगा जिसमें एक समझौता हो सके। अपनी इस जिद की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान इस परिवार का होने वाला है, जिसे तुम दोनों बहुत चाहते हो, बहुत प्यार करते हो। ये फैसला बाबू ही करेंगे। बाबू, आप इस घर की बड़ी हैं, आपके पास सालों का अनुभव है। आपने आज तक इस परिवार के बारे में ही सोचा है, इसलिए अब आप ही फैसला कीजिए कि कौन सही है। अब फैसला करके कल तक हमें बता दीजिए किसे अपनी जिद छोड़नी है। आप जो भी फैसला लेंगे हम मानेंगे। हाँ बाबू, थारी भी इतनी संध्या जी सही कह रही है। इस बात में मैं संध्या जी के साथ सहमत हूं। थारा जो भी फैसला होगा ना तो मुझे कल बता देना। और फैसला हमेशा की तरह थारे हाथ में है। हमेशा की तरह अपने पापों के फैसले पे मान है, और वो जो भी सोचेगी सिर्फ और सिर्फ परिवार की भलाई के लिए सोचेगी।
किसे सही को और किसे गलत, एक दूसरे के लिए सब कुछ त्यागने की इस प्रेम लीला में दोनों ही अपनी अपनी जगह एक दूसरे के वास्ते अपना सपना तोड़ रहे हैं। ये फैसला हमारे पूरे जीवन का सबसे मुश्किल फैसला होने वाला है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।